जींद शहर में नेशनल आर्ट्स वर्कशॉप शुरू हो गई है। वर्कशॉप का उद्घाटन अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर राजकुमार गोयल व सिविल हॉस्पिटल जींद के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने किया। इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रदेशों से 100 से ज़्यादा छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। यह वर्कशॉप 14 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान बच्चों को कला की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा। कला को बढ़ावा देने के लिए शहर में है एक अच्छी पहल है। फ्लेयर स्मार्ट क्लास के संदीप कुमार व एचबीएन के विनय दहिया द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में मधुसूदन दास कोलकाता से, अनुपम दास, सुशील कुमार, जतिन इत्यादि शिक्षक छात्र छात्राओं को कला के बारे में बारीकी से जानकारी देंगे। इस वर्कशॉप में छात्र छात्राओं द्वारा तैयार पेंटिंग्स की भी प्रदर्शनी लगाई गई। नेशनल आर्ट्स वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर राजकुमार गोयल ने कहा कि कला को बढ़ावा देने के लिए जींद जैसे इलाके में जो यह राष्ट्रीय स्तर की आर्ट्स वर्कशॉप शुरू की गई है, यह बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों को कला के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। इस प्रकार की वर्कशॉप का समय समय पर आयोजन किया जाता रहना चाहिए। गोयल ने कहा कि इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रदेशों से आए बच्चों द्वारा जो उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, वे काफ़ी प्रशंसनीय हैं। बच्चों ने जहां इन कलाकृतियों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को जोर शोर से उठाया है, वहीं सामाजिक बुराइयों को लेकर भी अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई हैं। कई छात्र छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, वे भी काफ़ी प्रशंसनीय हैं। इस अवसर पर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि आर्ट के परिदृश्य में यह वर्कशॉप एक बड़ी शुरुआत है। इस वर्कशॉप में है जहां छात्र छात्राओं को बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, वहीं आर्ट्स में कैरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर भोला ने कहा कि वर्कशॉप का उद्देश्य कला को बढ़ावा देना और उभरते कलाकारों को काम करने के और नए नए तरीके सिखाना है। इस प्रकार की वर्कशॉप से कलाकारों में आत्मविश्वास जागता है और वे अपने कला के काम को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। डॉक्टर भोला ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों से आए ये बच्चे जींद में अलग अलग स्थानों पर जाकर भी आर्ट्स की बारीकियां सीखने का काम करेंगे। यह बच्चे जींद के ऐतिहासिक स्थलों जैसे रानी तालाब, पांडु पिंडारा, जयंता देवी मंदिर इत्यादि स्थानों पर जाकर भी इन स्थलों से संबंधित पेंटिंग बनाकर कला की बारीकियां सीखने का काम करेंगे। इस अवसर पर कार्यशाला के आयोजक संदीप व विनय दहिया ने बताया कि इस नेशनल आर्ट्स वर्कशॉप में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल इत्यादि राज्यों से लगभग 100 छात्र व छात्राएं भाग लेने आए हैं। विनय दहिया ने बताया कि यह वर्कशॉप 14 जनवरी तक चलेगी। आइए आपको दिखाते हैं इस कला वर्कशॉप की झलकियाँ। और चंडीगढ़ में भी पढ़ाई करी, स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। एंड ये मैंने बनाई है एक्रेलिक में, जो मैं सीख रही हूँ अभी। मैंने फिनिश करने की ट्राई की है और ये मेरा फर्स्ट ट्रायल है। पेंटिंग अच्छी लगी और अभी जिस तरह की पेंटिंग इसके अलावा कितनी पेंटिंग इसके अलावा सर मुझे कुछ फास्ट पेस्टिंग में, कैनवस पेंटिंग्स में, वैसे मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ, मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वॉल्स पे हैंडमेड पेंटिंग्स है, तो मैं उस टाइप का वर्क बनाना भी पसंद करती हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया कमीशन वर्क करती हूँ। आपका नाम? मोनिका। My name is Vanshika Sharma from Saharanpur. I'm a portrait artist. मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, तस्वीर बनाई है। इसमें एक डीप लाइन्स है, एक लड़की जब गुस्सा होती है तो एक रोड रूप का ढाला करती है, मैंने ये दर्शाया। मैं पेंसिल वर्क करती हूँ सहारनपुर में, कमीशन वर्क में और एक्रेलिक वर्क करती हूँ। कितनी पेंटिंग अब तक बना चुकी हैं और कहाँ कहाँ पेंटिंग को दर्शाया गया है? अभी तो सर मेरी सेकंड टाइम है, मैंने एक साथ साथ में मेरा सेकंड थर्ड टाइम है, मैं अभी बिगिनर हूँ। आगे किस तरह की पेंटिंग बनाने जा रहे हैं और बात की जाए जैसे श्री राम मंदिर बनने जा रहा है? हाँ जी, उसके बनाने के बाद मैंने सोचा था कि मैंने कंपोज किया अपने माइंड में और उसे कैनवस पे जरूर अपना दर्शाऊँ। अब बनाना चाहें और क्या लगा के लाए? मेरा नाम छवि भारद्वाज है, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ और मैंने 2023 में भी एफए कंप्लीट किया है और एमएफए का अप्लाई करने वाली हूँ अब। और मैंने ये पेंटिंग्स 2 साल पहले बनाई हुई थी, जब मैं 3rd ईयर में थी तब बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में ही। और मैंने स्टार्टिंग में एक्रेलिक में ये वर्क
किया हुआ है। और मेरे को है ना सब में मतलब वर्क करना पसंद है, जैसे कि एक्रेलिक ऑयल, स्केचिंग का भी मेरे को बहुत शौक है और मेरे को स्कल्पचर बनाने का भी बहुत शौक है। और मैंने ये पेंटिंग सिंगार के ऊपर बनाई हुई है और मैंने ये अपनी माइंड से अपनी साइड से ही बनाई हुई है, कहीं से कॉपी नहीं की हुई है। और किस तरह की पेंटिंग अपने आगे बनाने जा रहे हैं, या इस पेंटिंग और इस चीज़ के अलावा सर मैं 3D पेंटिंग भी बनाती हूँ और मेरे को सभी तरीके का वर्क करना बहुत पसंद है। पोर्ट्रेट वर्क भी मेरे को बहुत पसंद है और मैं एक तरीके से मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। मैं डेली इसमें थोड़ा बहुत वर्क करती रहती हूँ, जैसे अभी खाना होता है और काम होते हैं लाइफ में, इसी तरीके से ये वर्क करती हूँ। किसी एग्जीबिशन में दर्शाया गया था। हाँ जी, मुजफ्फरनगर की और कई जगह तो मैं जा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि गाँव के रहने वाली हूँ, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, कितनी सारी पेंटिंग मैंने सेट भी की हुई है और मैं आगे और भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से MFA करना चाहती हूँ, जिससे मेरा वर्क और भी ज़्यादा अच्छा थैंक यू सर। वर्कशॉप का आयोजन किया गया यहाँ रानी तालाब पे, आज शुरुआत हुई है इसकी, तो बच्चों ने अच्छी अच्छी पेंटिंग दर्शाई है, यहाँ पे क्या कहना चाहिए? आज ईद में फ्लेयर्स इंस्टीट्यूट, जिसमें विनय दहिया जी और डॉक्टर संदीप जी हैं, इनके द्वारा नेशनल लेवल का जो आर्ट कम्पिटिशन आयोजित किया गया है। ये कम्पिटिशन 7 दिन तक चलेगा और विभिन्न स्टेटों से यहाँ बच्चों ने आकर अपनी कलाकृतियाँ दी हैं। बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम है और उसमें जो कलाकृतियाँ पेश की गई हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि जो रील उन्होंने पेश की है वास्तव में रियल लाइफ की पेश की गई है। सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, इससे सामाजिक चेतना जागती है और जो समाज के मुद्दे उठने के बाद हमारी कलाकृतियों को मैं बड़ा हौसला अफजाई करता हूँ बच्चों की, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ पेश की। बच्चों ने राम मंदिर पर बात कीजिए, मोदी योगी की फोटो साथ में लगा के इतनी बढ़िया पेंटिंग दिखाई है। देखिए ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ हैं जिनको देखकर ये लग ही नहीं रहा है कि वो सजीव है निर्जीव, मतलब देखकर ये लग रहा है कि वास्तव में बोल रही हैं, रियल लाइफ पेश कर रखी है। एक कलाकृति ऐसी थी जिसमें बिल्कुल अयोध्या मंदिर को दिखाया गया था, एक तरफ मोदी की फोटो थी, एक तरफ जो मुख्यमंत्री यूपी के उनकी फोटो थी योगी जी की, और बड़ी सुंदर कलाकृति थी। इसके अलावा एक फोटो में दिखाया गया था कि किस प्रकार हमें सुबह के समय में जो बेजुबान पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, पक्षियों को सुबह दाना डालना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए। इस प्रकार के अनेकों ऐसी कलाकृतियाँ देखने को मिली है, जिसको लेकर दिखता है कि वास्तव में बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत अवश्य ही हर्ष और उल्लास की बात है कि जींद जिले के अंदर जो है वो एक आर्ट कंपटीशन जो है फ्लेयर क्लासेस सपोर्टेड बाय हरियाणा भूमि न्यूज़, इनका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक, जो कि जींद की जो भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है विभिन्न स्थानों पर इसका एग्जीबिशन और आर्ट कंपटीशन करवाया जाएगा। चाहे वो रानी तालाब है, रामनाई का मंदिर है, चाहे वो पांडु बिटाला है, विभिन्न स्टेट से ऑल ओवर इंडिया से जो है इसमें बच्चों ने अपनी अपनी भागीदारी की है और जो उनकी पुरानी बनाई हुई पिछले 1-2 सालों की पेंटिंग्स और फाइन आर्ट की जो चीज़ें थी वो लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को इन बच्चों ने उठाया है। बड़ी कच्ची और छोटी उम्र के सभी बच्चे हैं और इन्होंने अपने इस उम्र के अंदर भी छोटी उम्र के होते हुए भी जो है अपने दिमाग से जो है इस तरह की चीज़ों को उन्होंने कैनवस के ऊपर उकेरने की कोशिश की है, जो कि विभिन्न जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या जो धार्मिक मुद्दे हैं उनके ऊपर चोट पहुँचाने की कोशिश करी है, ताकि जो लोग जो है आपस में आपसी मतभेद न करके तनाव की ज़िंदगी जीते रहते हैं, उन सबसे ऊपर उठ करके हम लोगों को जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। और एक आर्ट और एक आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ कहते हैं ना कि क्लैपिंग और कलाकार सिर्फ इन चीज़ों का भूखा होता है और ये एक जरिया आगे जो एक अच्छी उम्र के बच्चे हैं एक इनकम का सोर्स भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने इन फाइन आर्ट को और आर्ट कंपटीशन को जो है अपनी ज़िंदगी में इस तरह से उतार दिया कि जब तक ये इस आर्ट के अंदर अपने दिनचर्या में 2-4 घंटे नहीं दे पाते हैं, तो ये लगता है कि उनका वो दिन जो है वो पूरा तरह से पूरा हुआ ही नहीं है। तो मैं इन बच्चों को और जो फ्लेयर क्लासेज है उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि ये ज़िंदगी में और आगे बढ़े। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।